अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, आज हम आपको माह ज़िलहिज्जा के जो शुरू के 10 दिन होते हैं उनकी फजीलत और बरकत हदीस और कुरान की रोशनी में बयान करेंगे। इंशाअल्लाह उम्मीद करते हूँ कि ये वीडियो हम सब के लिए हिदायत का सबब होगी। चलिए तो देर ना करते हुए करते हैं वीडियो का आगाज़। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगने पर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए और कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी सी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। तो चलिए तो करते हैं शुरू। नाज़रीन, माह ज़िलहिज्जा के इब्तिदाई 10 दिनों की फजीलत व बरकत कुरान और हदीस की रोशनी में जान लेते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ज़िलहिज्जा के इब्तिदाई 10 दिनों की फजीलत की तरफ इशारा फरमाया है। सूरह फज्र, वल फज्री वलयालिन अश्र, कसम है फज्र की और 10 रातों की। उलमा इकराम के मुताबिक यहाँ 10 रातों से मुराद ज़िलहिज्जा के इब्तिदाई 10 दिन हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला को किसी दिनों में किया गया नेक अमल इन 10 दिनों में किए गए अमल से ज़्यादा महबूब नहीं है। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, जिहाद फी सबीलिल्लाह भी नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिहाद भी नहीं, सिवाय उस शख्स के जो अपनी जान और माल के साथ निकला और फिर कुछ भी वापस न लेकर आया यहाँ तक कि वो शहीद हो गया हो। इन दिनों में ख़ास तौर पर दर्जे झेल इबादत की तरगीब दी जाती है। नाज़रीन, नमाज, नफिल इबादत का ख़ास एहतमाम करना, रोज़ा, ख़ास तौर पर 9 ज़िलहिज्जा का रोज़ा जिसके मुतालिक हदीस में आया है कि ये 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा बनाता है। तकबीरात, तकबीर, तहलील, तहमीद का विर्द ज़्यादा करना। कुर्बानी अशरा ज़िलहिज्जा के दौरान कुर्बानी का अमल अज़ीम इबादत है। तकबीरात से मुराद अल्लाहु अकबर और तहलील से मुराद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और तहमीद से मुराद अल्हम्दुलिल्लाह है। ये 10 दिन नेकियों के मौसम हैं जिनमें इबादत का सवाब कई गुना बढ़ा दिया जाता है। क्या हम इन 10 दिनों की फजीलत से फ़ायदा उठाकर अपनी आखिरत संवारने का आज़्म करेंगे? इंशाअल्लाह। क्या हम इन बाबरकत दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमाकर अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने की कोशिश करेंगे? जी बिल्कुल। क्या हम इन मुबारक अय्याम में तकबीरात, तस्बीहात और अज़कार का विर्द ज़्यादा नहीं करेंगे? क्या हम अपनी ज़िंदगी में इन 10 दिनों की क़द्र मंजिलत को जानकर अपने अमल में बेहतरी लाएंगे? इंशाअल्लाह। वाक़या ज़िलहिज्जा के इब्तिदाई 10 दिनों की फजीलत हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, कोई दिन ऐसा नहीं जिसमें नेक अमल अल्लाह ताला को इन दिनों से ज़्यादा महबूब हो। तो नाज़रीन, इस हदीस से ये बात साबित होती है कि ज़िलहिज्जा के इब्तिदाई 10 दिन नेक अमाल के लिए सबसे ज़्यादा बाबरकत और अफजल अय्याम हैं और इनमें किए गए नेक अमाल का सवाब दीगर दिनों के मुकाबले में कई गुना बढ़ा दिया जाता है। इसी तरह हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई दिन ऐसा नहीं जिसमें इबादत अल्लाह ताला को इन दिनों से ज़्यादा महबूब हो। इबादत में सबसे ज़्यादा ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह की कसरत करनी है। इन 10 दिनों की फजीलत का एक और पहलू ये है कि यौम अरफा या 9 ज़िलहिज्जा भी इन्हीं दिनों में आता है, जिसके बारे में हदीस शरीफ में आया है कि यौम अरफा के रोज़े के मुतालिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है कि ये गुज़िश्ता और आइंदा 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा बन जाएगा। मुस्लिम शरीफ। इन दलाइल की रोशनी में ये बात साबित होती है कि ज़िलहिज्जा के इब्तिदाई 10 दिन निहायत अज़मत व फजीलत के हामिल है जिनमें नेक अमाल का दर्जा बुलंद है। क्या हम इन मुबारक दिनों को ज़ाया करने के बजाय नेकियों का ख़जाना भरने के लिए तैयार हैं? क्या हम रोज़मर्रा के मामूलात में तब्दीली लाकर ज़्यादा से ज़्यादा इबादत और ज़िक्र अज़कार के ज़रिए अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करने की कोशिश करेंगे? क्या हम इन बाबरकत दिनों में सदक़ा व खैरात, सिला रहमी, दीगर नेकियों की तरफ ज़्यादा रग़बत इख्तियार करेंगे? क्या हम इन दिनों में ख़ास तौर पर तौबा इस्तिग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेंगे
اور संवारने کا अपनी ज़िंदगी को अहद करेंगे। क्या हम अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी का अमल अंजाम देकर सुन्नत इब्राहिमी को ज़िंदा करेंगे? इंशाअल्लाह।